गुड मॉर्निंग। 11th मैथमेटिक्स में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर, बोले तो सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है? सम्मिश्र संख्याएं। देखते हैं इसकी क्या स्टोरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी भी हो, मतलब वास्तविक भी हो और काल्पनिक भी हो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन जेड से। किससे? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। वैसे हल्का फुल्का इस जेड को थोड़ा बहुत कट कर देते हैं, क्योंकि जेड मतलब इंटीजर नंबर भी होता है। तो जेड इक्वल्स टू हो गया आपके पास में एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको कैसे रीड करते हैं? ये होता है आयोटा। कौन होता है? आयोटा। जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दूसरी बात आती है कि सर ये सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है? तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? वास्तविक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का यूनियन होता है साहब। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर मिला दिया जाए तो हमें कौन सी संख्या मिल जाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। रियल नंबर वही है जो बचपन से 10th लेवल तक आपने पढ़ रखा है, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं? जैसे अगर कल को रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो इसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसको क्या बोलते हैं अपन? इमेजिनरी नंबर। कहाँ मिलते हैं? अगर आपको याद हो 10th लेवल में अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो, तो अगर कल को कोई आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के सॉल्यूशन बताओ, तो आप वहाँ पे श्री द्राचार्य लगाया करते थे, या फिर कल को एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 लिख लो। तो जिस दिन 2 उधर गया तो -1 हो गया कि नहीं हो गया भाई? और आगे कौन कौन आगे? प्लस एंड माइनस। तो ये रूट में -1 पे पहले तो बोलते थे अपन 10th लेवल पे तो बोल देते थे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। 10वीं लेवल पे तो अपन क्या आंसर दे देते थे कि इसका कोई भी आंसर नहीं होगा साहब, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। लेकिन इसी को कंटिन्यू बनाते लगे अपने पास में 11th लेवल पे अपन बात करते हैं कि रूट में अगर कोई नेगेटिव नंबर्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी नंबर। और रूट -1 को रिप्रेजेंट करते हैं अपन आयोटा से। ये जो आई लिख रहा है ना, इसी का नाम है आयोटा। इसी को क्या बोलते हैं अपन? आयोटा। इसी को क्या बोलते हैं अपन? आयोटा। तो ये आयोटा है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट -1। तो रूट -1 को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब सर ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तभी तो -1 और +1 0 होगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये हो जाएगा -1 एंड +1 इक्वल्स टू 0। तो दो बातें हो गई आपके पास। आयोटा की वैल्यू होती है रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आयोटा की कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मुझे आयोटा की पावर 3 निकालनी है तो आयोटा की पावर 3 को मैं यूँ लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, ऐसा लिख सकता हूँ भाई। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो माइनस मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा ज़्यादा बेटर है, रूट -1 से बढ़िया है कि आप उसको आयोटा बोल लो। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू +1। तो 4 चीज़ें हो गई अपने पास। आयोटा की वैल्यू रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू +1। तो कल को अगर कोई आपसे पूछे आयोटा की पावर 5 की वैल्यू बताओ, तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप इसको लिखोगे आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है। जिस दिन जोड़ोगे तो आयोटा की पावर 5 दिख जाएगी। तो आयोटा अपनी जगह पे, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? आयोटा। कल को कोई आपसे पूछा आयोटा की पावर 6 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे? आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? -1। अगर कल को कोई आयोटा की पावर 7 की वैल्यू पूछेगा तो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3 लिख सकता हूँ।
और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस आयोटा। कल को अगर आपसे कोई आयोटा की पावर 8 की वैल्यू पूछेगा तो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो आज का टाइटल अपना यही है कि आयोटा की पावर को किस तरह से सॉल्व करते हैं अपन। तो कल को सर अगर मान लो मेरे से अगर कोई आपसे पूछे, आपसे कोई पूछ रहा है आयोटा की पावर तो अपना टाइटल है आयोटा की पावर। आयोटा की पावर को किस तरह से सॉल्व करते हो। आपसे कोई पूछे कि आयोटा की पावर, सपोज आपसे कोई 20 पूछ रहा है, तो सर कब तक लिखते जाएंगे। चलो ये तो 20 है, फिर भी लिख सकते हैं। कल को आपसे कोई पूछ रहा है 202, कल को कोई आपसे पूछ रहा है 2002, कल से कोई आपसे पूछ रहा है आयोटा की पावर 5000, तो अपन कब तक लिखते जाएंगे। तो आयोटा की पावर के लिए अपन ने एक कॉन्सेप्ट देख लिया। अपन ये देखा कि आयोटा की जो वैल्यू होती है साहब वो होती है √-1, ठीक है साहब। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अपन ने आयोटा की पावर में एक कॉन्सेप्ट ये देखा कि आयोटा की पावर कोई भी नाम दे दिया अपन ने n क्या है यहाँ पे, कोई भी नंबर। तो जो भी पावर आपको दे रखी हो उस पावर को आप क्या करें, 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें। और 4 से डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर 0 आता हो, रिमाइंडर बोले तो शेषफल अगर 0 आता हो, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तो समझ लेना आंसर दुनिया के अंदर 1 होगा। आंसर क्या होगा उस चीज़ का, 1। और अगर कल को रिमाइंडर 1 आता हो, जैसे आप देखो आप 5 को 4 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब उस केस में आपका आंसर होगा आयोटा। अगर कल को रिमाइंडर 2 आ रहा हो, जैसे 6 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस केस में आपका आंसर क्या होगा, -1। कल को अगर रिमाइंडर 3 आ रहा हो, जैसे 7 को 4 से डिवाइड करो, शेषफल 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा। और रिमाइंडर कभी 4 आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 4 आने का मतलब तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे ना, तो यही 4 स्टोरी होगी। इसका मतलब घूम फिर के आपके आयोटा की पावर कुछ भी हो, घूम फिर के जो आंसर आएगा वो या तो 1 आएगा, या आयोटा आएगा, या -1 आएगा, या माइनस आयोटा आएगा। तो जैसे कल को अगर आयोटा की पावर 20 आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, पूरा हो रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर 1 लिख दो। 202 को 4 से डिवाइड करो, 200 होता तो 4 से पक्का डिवाइड होता, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है साहब, 2। तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, इस केस में आपका आंसर क्या होगा, -1। तो आंसर आ गया -1। वही 2 रिमाइंडर इसमें आ रहा है, 2000 में पूरा भाग जाता। लास्ट की डिजिट अगर 00 होता है ना, तो 4 से पक्का डिवाइड होता है। तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, -1। लास्ट का 00 है, पक्का 4 से डिवाइड होगा, तो आंसर कितना होगा, 1। तो कल को अगर समझ गए तो आयोटा की पावर अगर आपसे कोई पूछे कि 720 की वैल्यू बताओ साहब, तो आप 4 इसको डिवाइड कर लो, तो ये क्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है सर, तो आंसर क्या होगा, 1। कल को आपसे कोई आयोटा की पावर 18 पूछ रहा है, तो 4 से डिवाइड करने पर कितने रिमाइंडर आ रहे हैं साहब, 2। 4 × 4 16, 2 आ रहे हैं ना, तो आंसर क्या होगा, -1। कल को कोई आयोटा की पावर 21 पूछ रहा है, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, आयोटा। कल को कोई आयोटा की पावर 27 पूछ रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3 मतलब माइनस आयोटा। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर कुछ भी हो, कम टाइम के अंदर निकालना हो, तो अपन क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और 4 से डिवाइड करने पर देख लेते हैं क्या रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर आपका बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मतलब 0 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, उस केस में आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और अगर रिमाइंडर 1 आ रहा हो, तो उस केस में आपका आंसर आयोटा होगा। 2 आ रहा हो तो -1 होगा, 3 आ रहा हो तो माइनस आयोटा होगा। 3 से ज़्यादा रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है।
3 से ज़्यादा रिमाइंडर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिर 4 का मल्टीपल होगा। कोई भी नंबर बता दे जिसमें अगर 3 से ज़्यादा रिमाइंडर पॉसिबल हो रहा हो तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, क्योंकि फिर 4 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 4 आते हैं तो फिर डिवाइड हो जाएगा 4 से पूरा पूरा, इसलिए यही आते हैं। जैसे अगर कोई नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो ये कन्फर्म है कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या 2 आएगा। अगर तूने कभी ढंग से 10th पढ़ी हो बचपन में तो एक थ्योरम होती थी यूक्लिड लेमा के नाम से एक थ्योरम होती थी। तो यूक्लिड भाई साहब मैथमेटिशियन है, तो इन्होंने आपको बताया होगा जीवन में कि अगर मैं किसी ए नंबर को बी से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिमाइंडर आता है आर, और इस रिमाइंडर की खास बात होगी कि ये रिमाइंडर या तो 0 होगा, या फिर 0 से कैसा होता है बड़ा, या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा दुनिया के अंदर किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। आपने ऐसा कभी मैथमेटिक्स में 10th लेवल पे पढ़ा होगा ऐसी कंडीशन, अगर आपको याद हो रही हो तो, या कभी जीवन में याद आ रही हो तो। 10th ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पढ़े हुए। तो सेसफल की खास बात होती है, सेसफल जो भी होता है ना वो या तो 0 होगा, 0 तो कब होता है जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए 5 नहीं आ सकता कभी भी रिमाइंडर, इसलिए 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे अपन बात कर सकते हैं कि पक्का यही आने वाले हैं। अब देखो इससे कुछ अच्छे अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। कल को आपसे कोई पूछे, देखो कुछ अच्छे रिजल्ट भी है, जैसे आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 101, आयोटा की पावर 102, आयोटा की पावर 103 की वैल्यू बताओ साहब, और ऑप्शन दे देगा वो आपको 1, 0, -1, 2। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, तो देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 100 4 से डिवाइड हो रहा है अभी, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो इसमें 1 बच रहा है, तो जब रिमाइंडर 1 बचता हो तो आंसर क्या होता है, आयोटा। जब 2 बचता हो तो आंसर क्या होता है, -1। 3 बचता हो तो आंसर क्या होता है, माइनस आयोटा। तो खास बात क्या है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया, 0। सारे आदमी कट गए ना, तो आंसर 0 आ गया। तो ये खूबसूरत रिजल्ट क्यों है, क्योंकि अगर कल को अगर आपको कर्मागत ऐसे 4 आदमी मिल जाएं कंटिन्यू, भले उसकी पावर कैसे भी हो, 200, 201, 202, 203, तो बिना सोचे समझे आप आंसर बता सकते हो 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए के अंदर कि समेशन ऑफ आयोटा की पावर n, और n जो है साहब वो है 1 से लेकर 100 तक। कितनी है, 1 से लेके 100 तक। अब पहली बात तो समेशन का मतलब क्या है, समेशन अगर आपने 10th लेवल पे पढ़ा हो तो सिग्मा का मतलब चीज़ों को, तो ये समेशन है साहब, और समेशन का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना। सिग्मा बचपन में पढ़ा होगा आपने 10th लेवल पे। n = 1 का मतलब है कि भाई साहब आप n की जगह 1 रखो तो आयोटा मिलेगा। तो 1 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक। तो फिर 2 रखोगे तो आयोटा स्क्वायर मिलेगा, 3 रखोगे तो आयोटा क्यूब मिलेगा, 4 रखोगे आयोटा 4 मिलेगा। कहाँ तक रखना पड़ेगा, 100 तक रखना पड़ेगा। अब आप इसको जोड़ो, लेकिन अगर आपको वो प्रॉपर्टी आती है तो आपको पता है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी, 0। इसी तरह से 5, 6, 7, 8 तक कितना, 0। इसी तरह से 9, 10, 11, 12 तक कितना, 0। तो बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल ही तो है भाई। 100 तक में 96, 97, 98, 99 और 97, 98, 99, 100 तक सारे कैंसिल होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल 4 का मल्टीपल ही तक चल रहा है। 4 4 4 4 4 बार हर बार कटेगा, तो हर बार कटेगा तो आंसर क्या हो गया इसका, 0। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कल को यही चीज़ यूँ आ जाती है n = 1 से लेकर 101 तक होता और आयोटा की पावर n हमसे कोई पूछता,
तो उस केस में आईटा की पावर 1 आईटा की पावर 2 से लेकर कहाँ तक जाता, 101 तक जाता। लेकिन यहाँ तक 100 तक ही आंसर क्या देता, 0 देता। तो 101 तो जिंदा रहता ना, तो 101 की वैल्यू कितनी होती, तो 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आ रहा है और एक रिमाइंडर पे आंसर कितना आता है, आयोटा। तो इस केस में आपका आंसर होता है आयोटा। आई बात समझ में। तो आज का टॉपिक था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई कि गुरुजी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों का यूनियन हो। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का अगर यूनियन कर दिया जाए तो कौन से नंबर मिलते हैं अपन को, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा बहुत कट मार देते हैं ताकि इंटीजर का और इसमें क्लिक कर जाए। दूसरा, इसको लिखने का तरीका x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे जो आप ये x देख रहे हो ना, ये वाला x, ये तो कहलाता है रियल पार्ट, REZ। क्या कहलाता है, रियल पार्ट, मतलब वास्तविक भाग। और ये जो आयोटा का कोफिशिएंट देख रहे हो y, इसको बोलते हैं अपन IMZ, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दुनिया का कोई सा भी नंबर हो उसको आप x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, जैसे अगर मुझे 5 को लिखना है 5 को, तो मैं लिख सकता हूँ कि साहब इसको लिखूँगा z इक्वल्स टू 5 रियल है और इसमें कोई इमेजिनरी नहीं है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर -4 को लिख के दिखाओ, तो माइनस के 4 लिख देंगे। माइनस का 4 भी अपने आप में रियल नंबर होता है, ध्यान रखना आप। और ये आयोटा 0 इक्वल्स टू कितना हो गया, -4। तो किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर रूट के अंदर -2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब रूट में -1 का मतलब ये इमेजिनरी है। आप चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते हो, रूट -1 मल्टीप्लाई √2, इस तरह से लिखा जा सकता है। और रूट में -1 का मतलब आयोटा √2। तो अगर मुझे इसको z के रूप में लिखना है तो इसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट नहीं है तो वो तो कितना हो गया, 0 प्लस आयोटा √2। क्लिक कर गया। तो ये इसलिए किसी भी नंबर्स को आप z के रूप में लिख सकते हो। z एक तरह से क्या है कि यूनिवर्सल है। जितने भी नंबर्स आप जानते हो ना, नेचुरल नंबर का सिंबल n होता है, होल नंबर, राइट है, और z कौन सा वाला, i वाला, इंटीजर नंबर, और रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर, और रियल नंबर, और कौन से, इमेजिनरी नंबर। इन सभी नंबर्स को अगर यूनियन ले लें तो कौन सा नंबर मिलता है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर मिलता है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिवर्सल। जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उन सब का यूनिवर्सल होता है। तो कोई से भी दुनिया का किसी भी नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट है। 0 को करके दिखाओ सर, 0 को बिल्कुल 0 प्लस आयोटा 0 हो गया ना। 1/2 को करके दिखाओ तो 1/2 रियल है, 1/2 प्लस आयोटा 0। तो इमेजिनरी तो वही होगा जो रूट में होगा और कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लिक कर गया यहाँ तक। ऑलरेडी अगर आपको z इक्वल्स टू गिवन हो 3 + 4 आयोटा और आपसे कोई पूछे कि इसका रियल पार्ट बताओ, जिसका रियल पार्ट तो क्या होगा, REZ की वैल्यू कितनी होगी, तो रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं हो, तो ये तो होगा 3। और आपसे कोई पूछे IMZ बताएं साहब, तो IMZ कितना हो जाएगा इसका, आयोटा का पड़ोसी जो कि कौन है, 4। IMZ का मतलब इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, और रियल मतलब जो वास्तविक हो, जो बचपन से पढ़ गया हो। तो अगर कल को ये चीज़ जो लिखी हुई हो -4, राइट है, प्लस आयोटा √3, तो अगर आपसे कोई पूछे REZ बताओ, तो REZ कितना हो गया इसका, -4। और आपसे कोई पूछे कि इसका IMZ बताओ, तो IMZ कितना हो गया, आयोटा का कोफिशिएंट कौन है, √3। दूसरी बात, बेसिक में आपने देखा कि कल को अगर आपसे कोई पूछ ले 1/आयोटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ ले,
1 अपॉन आयोटा की। तो जब भी जीवन में अपॉन में अगर आयोटा देखे तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है उसको। क्या करना है, रेशनलाइज। जैसे अगर आपने पढ़ा हो 10th लेवल पे, अपॉन में अगर आपको √2 दिखता था तो आप रेशनलाइज कैसे करते थे, ऊपर नीचे किससे, रेशनलाइज बोले तो परिमेयकरण कैसे करते थे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपको कल को √2 + 1 दिखता था तो आप कैसे किया करते थे, √2 - 1 और √2 - 1 से। सेम स्टोरी यहाँ पे। तो जब भी अपॉन में आपको आयोटा दिख जाएगा तो आप उसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा का रेशनलाइज क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × आयोटा तो क्या हो गया, आयोटा, और आयोटा × आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो फाइनल आंसर हो गया आपका माइनस आयोटा। कर गया क्लिक। तो कल को आपसे को पूछे 1 अपॉन 1 + आयोटा, तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, इसके अपोजिट साइन से। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। मतलब रेशनलाइज का मतलब होता है कि नीचे से आपको क्या करना है, आयोटा हटाना है। तो ऊपर तो कौन आ गया, 1 - आयोटा, नीचे एक तरह से a + b, a - b का फॉर्मूला दिख रहा है। तो 1 × 1, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a² - b², a + b, a - b। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो माइनस माइनस +1 और 1 2। तो 1 आयोटा अपॉन कितना हो गया, 2। तो अगर कल को यहाँ पे कोई आपसे पूछ रहा REZ बताओ, तो REZ का मतलब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2। तो REZ कितना हो गया, रियल पार्ट 1/2। और अगर कल को कोई आपसे IMZ पूछ रहा है तो आयोटा का कोफिशिएंट कितना हो गया, -1/2। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ, ये अपना फर्स्ट था, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक स्टार्ट किया मैंने आपको। नेक्स्ट में तो यहाँ बेसिक में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। नेक्स्ट के लिए अपन लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।